मेरे बाल बहुत गिरते हैं, बालों में चमक नहीं है, बाल बढ़ना शायद रुक गए हैं। These are the global issues. पूरी दुनिया के अंदर ये मसाइल है। Let's discuss today some medical solutions. Number 1, मसाजिंग। सबसे पहले बालों को मालिश करें, उनमें अच्छे तरीके से मालिश करें। इस तरीके से जो बाल बढ़ना रुक गए हैं या आहिस्ता से बढ़ रहे हैं, हेयर विल रीग्रो। इंशाल्लाह हेयर बढ़ना शुरू हो जाएंगे। बाल इससे मोटे होते हैं, दोबारा सही से उगना शुरू हो जाते हैं। और जनाब, रोज़ाना एक बार मालिश या मसाज करने से टेंशन और स्ट्रेस भी कम होता है। बालों में जो डर्मल पेपिला होते हैं, यानी बालों के जो जड़ होते हैं, इनमें स्ट्रेचिंग फोर्स, खिंचाव वाला फोर्स पैदा होती है। ये खींचते हैं और यूं बाल लंबे होते हैं। डर्मेटोलॉजिस्ट दे रिकमेंडेड इट मस्ट बी यूज्ड इन कंजक्शन विथ ऑयल। जिल्द यानी स्किन के डॉक्टर कहते हैं कि ये मसाजें तेल के साथ अगर की जाए तो इसके बेहतरीन नताइज सामने आते हैं। याद रहे, तेल का इस्तेमाल हमारे प्यारे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है। बालों पर तेल लगाने का सुन्नत तरीका क्या है, आइए सीखते हैं। लेफ्ट हैंड पाम यानी बाएं हाथ की हथेली पर दाएं हाथ राइट हैंड से थोड़ा सा तेल डालें। फिर दाएं हाथ की उंगली से राइट हैंड फिंगर से दाएं आबरू, राइट आईब्रो और बाएं आबरू यानी लेफ्ट आईब्रो पर तेल लगाएं। उसके बाद राइट, दाएं और लेफ्ट यानी बाएं पलकों पर तेल लगाएं। फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर पहले राइट साइड के बालों पर तेल लगाएं, फिर लेफ्ट साइड के बालों पर तेल लगाएं। और अच्छी अच्छी नियतें भी कर लें, मसलन नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने और अपने बालों को अच्छा करने के लिए तेल लगा रहा हूँ। क्योंकि हदीस पाक में है, नियतुल मुमिनीन खैरुम मिन अमला। मोमिन की जो नियत है वो अमल करने से बेहतर है, तो हमें सवाब भी हासिल हो जाएगा और तेल भी लग जाएगा। कंघा करने का सुन्नत तरीका ये है कि पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लें, फिर राइट आईब्रो, दाएं आबरू और लेफ्ट आईब्रो बाएं आबरू पर कंघा करें। उसके बाद सर के पहले राइट, दाएं और फिर लेफ्ट यानी बाएं तरफ के बालों में कंघा करें। नंबर 2, एलोवेरा। इट्स एन अमेजिंग प्लांट विथ डाइवर्सिफाइड क्वालिटीज। बड़ा ही ज़बरदस्त पौधा है ये जी, और सदियों से बालों के गिरने का जो मर्ज है, इसमें इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये जो स्कैल्प होता है ना, जो इंसान की सर की जिल्द स्किन होती है, इसको ये स्मूथ और नर्म करने में मददगार साबित होता है। फॉलिकल्स, वो सुराख जहाँ से बाल निकलते हैं, उनको खोलता है और सिकरी यानी डैंड्रफ जो होते हैं, इसमें भी कमी करता है। आप डायरेक्ट एलोवेरा खाली से लगा सकते हैं या ऐसे शैम्पू और कंडीशनर यूज़ कर सकते हैं जिनमें वाकई एलोवेरा का इस्तेमाल किया गया है। नंबर 3, कोकोनट ऑयल। नारियल का तेल नहाने से पहले या नहाने के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं जी। प्रोटीन इनरिच्ड ऑयल मेक्स द हेयर शाफ्ट और लॉन्ग। जिस तेल में भी प्रोटीन होती है वो बालों को लंबा करने में मददगार साबित होता है, तो प्रोटीन इनरिच्ड ऑयल को यूज़ करें। नंबर 4, ओमेगा 3 फैटी एसिड। बहुत सी खूबियाँ हैं इसमें। बालों को सेहतमंद करता है, बालों को मजबूत करता है। सबसे ज़्यादा ये फिश मछली में पाया जाता है, तो मछली खाए ज़्यादातर। नंबर 5, डू नॉट कॉम्ब वेट हेयर, यानी गीले बालों को कंघा ना करें, इससे बाल टूटने का अंदेशा रहता है। नंबर 6, स्टे हाइड्रेटेड। अपने अंदर पानी की कमी ना होने दें, यानी पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। नंबर 7, टू यूज़ विटामिन डी। विटामिन डी का इस्तेमाल ज़रूर करें। गाजर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके बाल ऑयली या ड्राई हैं, इनके मुताबिक शैम्पू यूज़ करें। नाउ कम टू डेंड्रफ। आइए, डेंड्रफ क्या है, क्यों होता है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसका इलाज क्या है, जानते हैं। ऑयल ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द स्कैल्प इंड्यूस सीबम प्रोडक्शन। देखिए, हमारा जो सर का स्किन जिल्द होता है, बेसिकली इसमें ज़्यादा ऑयल ग्लैंड्स होते हैं, और ऑयल ग्लैंड्स होगी तो तेल का प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगी। सेकेंड रीजन ये है, ड्यू टू हियर द स्कैल्प रिमेन्स इन द डार्क। यानी जितने ज़्यादा बाल होंगे ना, तो वहाँ पे जो सनलाइट है ना, सूरज की रोशनी पहुँच नहीं पाती है, तो अंधेरा रहता है। और बोथ क्रिएट इन्वायरमेंट फॉर फंगस ग्रोथ, यानी दोनों चीज़ मदद फराहम करता है एक हशरातुल अर्ज जिसका नाम है मेलेसीजिया ग्लोबसा। ये जाके
तेल वाले ग्लैंड्स के पास रहना शुरू कर देती है। जब ये स्किन यानी जिल्द पे ग्रो उगना शुरू करती है तो हमारे तेल में कुछ चेंजेस बदलाव करती है। मलेशिया ग्लोब्सा फंगस जो होती है इसको तेल बहुत पसंद है। ये तेल को एब्जॉर्ब करना चूसना शुरू कर देती है और तेल जो होती है वो फैटी एसिड्स का बना होती है। ये फैटी एसिड्स को तोड़कर जो सेचुरेटेड फैटी एसिड्स होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। सेचुरेटेड फैटी एसिड्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय मलेशिया। उसके बाद जो दूसरे फैटी एसिड्स ओलिक और आर्किडोनिक एसिड वहीं पर खुली रह जाती है जिल्द के ऊपर। ओलिक आर्किडोनिक एसिड्स रिमेन्स फ्रीली ऑन द स्कैल्प। ये जो ओलिक एसिड्स होती है ना ये खुजलाने का काम करता है, इससे सर में खुजली होती है। ओलिक एसिड्स कॉजेज इरिटेशन ऑन द स्कैल्प। और दूसरा आर्किडोनिक एसिड्स जो होता है ये जिल्द को लाल करने का काम करता है। तो इस तरह से आपके सर में शुरू हो जाती है फंगस इन्फेक्शन। ये जो सफ़ेद रंग का छोटे छोटे जिल्द स्किन शेड दिखते हैं वो इसी मलेशिया के कारण होता है। ये हमारे एक एंजाइम जो मरे हुए जिल्द को बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे टुकड़े करके निकालते हैं जो दिखाई तक नहीं पहुंचता है, इसको बंद कर देता है, जिसके कारण हमको छोटे छोटे जिल्द नज़र आते हैं सर में। फंगस triggers visible skin shedding on the scalp. Maleशिया interrupts the enzyme function. और जब आप खुजलाते हैं सर को तो कुछ ज़्यादा ही जिल्द निकल आते हैं जिसके कारण बैक्टीरियाज भी आना शुरू कर देते हैं। धूल गंदगी और ये सब मिलकर डेंड्रफ का फॉर्मेशन करता है। ये ज़्यादातर 14 से 25-26 साल तक के आदमी को ज़्यादा होता है। इससे बाल भी झड़ने का खतरा होता है। इसका कोई इलाज ही नहीं है, बट मेरे रहते हुए टेंशन नहीं लेने का, टेंशन देने का। कुछ शैम्पूज जिसमें ये चीज़ पाया जाए तो कम कर सकता है, हो सके तो नोट कर लें। नंबर 1 क्लोट्रीमेजोल, नंबर 2 इकोनेजोल, नंबर 3 फेंटिकोनेजोल, नंबर 4 फ्लूकोनेजोल, नंबर 5 इट्रेकोनेजोल, नंबर 6 माइकोनेजोल, नंबर 7 टर्बिनेफाइन एंड द लास्ट सल्फेट शैम्पूज। जितने भी सल्फेट शैम्पूज आते हैं उनमें से किसी एक को यूज़ करें और चेक करके देखें। शैम्पू को 3 से 5 मिनट तक सर पे लगा के रखना है, उसके बाद धोना है। अच्छे कंडीशनर भी यूज़ करें अगर बड़े बाल हो तो, और सर को साफ रखा करें। 1 या 2 दिन के अंदर धोया करें और सर को अच्छे से ड्राई कर लिया करें, सुखा लिया करें ताकि उसमें कोई भी डस्ट आकर के चिपके ना। अपना अलग टॉवेल कंघी यूज़ करें, नहीं तो दूसरे को भी हो जाएगा। अगर आपका डेंड्रफ नहीं है, अगर आपने किसी दूसरे डेंड्रफ वाले का टॉवेल या कंघी यूज़ किया तो आपके अंदर भी उसका स्पोर आ जाएगा और आपको भी इन्फेक्शन हो सकता है। इन सब चीज़ों का एहतियात करें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल सेहतमंद बाल रहेंगे। अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें, और पुराने हैं तो लाइक कमेंट शेयर कर दें। जो इल्म हासिल किए उसको दूसरे तक पहुंचाने की कोशिश करें, चाहे शेयर करके करें, चाहे अपने से खुद से जा कर के बता दें।